प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो? भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप स्वस्थ और खुश रहें, आपका भविष्य उज्जवल हो। बच्चों, हिंदी सब्जेक्ट ऐसा है, कोई भी लैंग्वेज है तो उसके कई पार्ट होते हैं, जैसे सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। सेक्शन ए क्वेश्चन रिलेटेड होगा, सेक्शन बी जो है व्याकरण होगा, सेक्शन सी कहानी पत्र लेखन, डी निबंध। तो आपको हमने निबंध वर्षा ऋतु के बारे में दिया था। आज कहानी जो है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कहानी जो है आती है एग्जाम में, तो कहानी का शीर्षक है बच्चों, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। ये कवि गिरधर की पंक्ति है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगारो आपनो जग में होत हंसाए। संकेत दिया है ब्राह्मण के घर पुत्र का जन्म। क्वेश्चन पेपर में रूपरेखा आता है, रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। तो रूपरेखा, ब्राह्मण के घर पुत्र का जन्म, नेवले का बच्चा पाला। ब्राह्मणी, जैसे ब्राह्मण का अपोजिट ब्राह्मणी। ब्राह्मणी पानी भरने गई, ब्राह्मण भी घर पर नहीं था, सांप आया नेवले ने मारा। ब्राह्मणी घर लौटी, नेवले का मुंह खून में सना था। जैसे नेवला, हम आप गांव जाते हैं, नेवला को भोजपुरी में नेउर बोलते हैं, नेउर। तो नेवले का मुंह खून में सना था, समझी उसने मेरे लड़के को खा लिया। ब्राह्मणी को समझ में आया कि नेवले ने जो है उसके लड़के को चोट पहुंचाई है। नेवले को मार डाला, मरा सांप देखा तो बहुत पछताई। ये तो रूपरेखा है, संकेत है। अब संपूर्ण कहानी देखो। एक गांव में कोई ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। वृद्धावस्था में उनके घर एक पुत्र ने जन्म लिया। उन्होंने एक नेवला भी पाला हुआ था। ब्राह्मणी अपने लड़के को बहुत प्यार करती थी। जैसे आज भी हम आप गांव में कुत्ता पालते हैं, तो ब्राह्मण जो है नेवला पाला था। एक दिन ब्राह्मणी कुएं पर पानी भरने गई। कुआं घर से बहुत दूर था। वह ब्राह्मण से बोली, बच्चे को देखते रहना, ऐसा ना हो नेवला बच्चे को काट ले। तो बच्चों, पहले गांव में एक दो कुएं होते थे, तो संपूर्ण गांव के लोग उस कुएं से पानी भरते थे। आज समय बदल गया है। आज जो है एक हैंड पाइप बजाय 2 हैंड पाइप है, 3 हैंड पाइप है। शायद गांव में 1-2 कुआं बचा हो। तो ब्राह्मणी जो है कुएं पर पानी भरने गई थी, लेकिन ब्राह्मण को बोल कर गई थी कि आपको बच्चे को देखना है, क्योंकि ब्राह्मणी अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी, बेहद लगाव था। ब्राह्मणी के जाने के पश्चात जमींदार के यहाँ से ब्राह्मण का बुलावा आ गया। उसे तुरंत ही जाना पड़ा। ब्राह्मणी चली गई, घर में ब्राह्मण था, तो जमींदार के यहाँ से जो है ब्राह्मण को बुलावा आ गया। और जमींदार का बुलावा आ गया तो ब्राह्मण भी घर से चला गया। अब घर में नेवला और
ब्राह्मणी का बच्चा बचा है। ब्राह्मण और ब्राह्मणी के घर से चले जाने पर घर में एक सांप निकला। सर्प बच्चे की ओर बढ़ने लगा तो नेवले ने उस पर आक्रमण किया। दोनों में जमकर लड़ाई हुई, यानी सांप और नेवले में जमकर लड़ाई हुई। नेवले ने सांप को मार डाला। नेवले ने सर्प को काट कर डाल दिया, अर्थात नेवले ने सांप को मार डाला और बालक के प्राण बचा लिए। कुछ देर पश्चात ब्राह्मणी घर लौटी तो उसने नेवले का मुंह खून में भरा देखा। बच्चों, हम आप कल्पना कर सकते हैं कि नेवला जो है जब सांप को मार डाला तो खुशी के मारे वो दरवाजे पर आ गया होगा, और जब ब्राह्मणी लौटी तो नेवले का मुंह जो है खून से लथपथ था। वह कांप उठी। उसने समझा नेवले ने बच्चे को खा लिया, नेवले ने बच्चे को मार डाला। वह क्रोध से पागल हो उठी और उसने बिना सोचे समझे डंडा लेकर नेवले को जान से मार डाला। नेवले को मारकर वह घर में घुसी तो देखा बच्चा आराम से सो रहा था और उसके पास एक सर्प के टुकड़े पड़े थे। यह देखकर उसकी समझ में आया कि नेवले के मुंह में किसका खून था। अब तो ब्राह्मणी ने जो है नेवले को मार ही डाला था, लेकिन जब अंदर आई तो उसने जो देखा बहुत स्तब्ध रही, बहुत दुखी हुई। ब्राह्मणी पश्चाताप कर रही थी, तभी ब्राह्मण घर लौटा। जब उसे पूर्ण वृतांत का पता चला तो वह बोला, ब्राह्मणी अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चूक गई खेत। हमारा नेवला अब लौटकर नहीं आ सकता। तो बच्चों, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चूक गई खेत। अगर चिड़िया जो है खेत को चूक लिया है, खा लिया है, तो आपको पहले रखवाली करना चाहिए था। अब पश्चाताप करने से कोई हल नहीं निकलता। जैसे का वर्षा जब कृषि सुखानी, समय चूक काहे पछतानी। अगर खेती फसल सूख जाए, पानी के बगैर फसल सूख जाए और उसके बाद घनघोर वर्षा हो, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो कोई भी कार्य करो तो सोच समझ कर करना चाहिए। तो बच्चों, होमवर्क में बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, होमवर्क में जो है आपको सुंदर शब्दों में लिखना है, फेयर नोट में। थैंक यू।